नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दुनिया में पता नहीं कितने कितने जो है वो क्राइम हुए हैं और किस किस तरह के क्राइम हुए हैं जिसका आकलन करना जो है वो मुश्किल है। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां पर जो गांव के जितने भी मर्द थे, और मर्द ही नहीं उसके साथ साथ जो उसकी पत्नी थी या फिर उस गाँव की औरत थी, लगभग 99% लोग जो है वो उस गाँव में HIV पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये सब होता है एक दुल्हन की वजह से, एक नई नवेली दुल्हन, और वो भी इतनी खूबसूरत जिसे देखकर किसी का भी मन मचल उठता था। तो ये कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान से। राजस्थान का एक शहर है शिकोहाबाद, और शिकोहाबाद में एक गांव है चंद्रसेनपुर। चंद्रसेनपुर में रहने वाला एक भोला नाम का एक व्यक्ति जो ईंट भट्टा में काम किया करता था, और ईंट भट्टा में वो काम कर रहा था, और क्योंकि उसके घर पे कोई नहीं था, वो अकेला रहता था। ऐसे में जब उसकी उम्र शादी की हुई तो भोला नाम का व्यक्ति जो है उसकी शादी एक दूसरे गांव की एक लड़की से तय हुआ, और शादी धूमधाम से की गई। शादी होने के बाद जो उसकी पत्नी थी जिसका नाम प्रिया था, प्रिया दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि अगर कोई भी उसे देखे तो उसे पाना चाहता था। अब जब इसकी शादी हुई, जब दुल्हन घर आई तो सुहागरात मनी, उसके बाद कई दिन बीते, 2-4 दिन 5 दिन बीतने के बाद जैसे ही सब नॉर्मल हुए तो आसपास के गांव में या फिर गांव के अगल बगल में लोगों को, लड़कों को ये पता लगने लगी कि ये जो भोला है, जो कि बिल्कुल ही नाम से नहीं बल्कि काम से भी भोला है, और ये ज़्यादा जो है मतलब कुछ जानता नहीं है, और इसको जो है इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है। हर कोई अब उस पत्नी को, प्रिया नाम की लड़की को देखना चाहता था, और इसी बहाने उसके घर आया जाया करता। अब जब सब आता तो जब देखता तो उसका मन मचल उठता, लेकिन वो करे तो क्या करे। तो इस भोला नाम के व्यक्ति जो ईंट भट्टा पर काम किया करता था, अब वो काम पे जाने लगा। ईंट भट्टा पे जैसे ही वो काम कर रहा था, कुछ दिन 2-4 दिन बीते, उसके बाद जो भट्टा मालिक है उसको भी पता लगा, जिसका नाम मान सिंह था। मान सिंह को पता लगा कि ये जो भोला है इसकी पत्नी काफ़ी खूबसूरत है, और बात करें तो उस गाँव में लगभग हर लड़की से या फिर हर महिला से कई गुना जो है वो खूबसूरत है। तो ये जो मानसिंह है उसके मन में भी एक लालच आ जाती है अजीब तरह की। तो भोला को अपने पास बुलाता है मानसिंह और कहता है कि भोला, अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई और तुम्हारा घर परिवार कैसा चल रहा है। भोला कहता है कि देखिए, अब जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन मानसिंह कहता है कि पहले तो तुम अकेले थे तो अपना खर्चा किसी तरह भट्ठा में काम कर उठा लिया करते थे, लेकिन अब तुम्हारी नई नई शादी हुई है और नई नई दुल्हन है, तो खर्च भी बढ़े होंगे और दुल्हन को हर चीज़ जो है वो पूरी करनी भी पड़ेगी। तो भोला भी कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है, खर्च तो बढ़ेंगे लेकिन किसी तरह मैनेज हो जाएगा। तो मान सिंह जो है वहाँ पर एक सलाह देता है भोला को, कहता है कि तुम एक काम करो, तुम खुद तो काम करते ही हो और तुम अपने साथ में अपनी जो पत्नी है उसको भी लेकर साथ में आओ, वो थोड़ा कम काम करेगी तो भी चलेगा, मैं पूरी दिहाड़ी दे दिया करूँगा। तो ये बात सुनकर भोला जो है वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि ये जो मालिक है, ईंट भट्टा का मालिक मान सिंह, वो बिल्कुल सही कह रहा है और मुझे लाना चाहिए, और अपने काम में जो हाथ बटाएगी तो दोनों काम करेंगे तो अच्छा खासा पैसा होगा और घर भी ठीक ठाक से चलने लगेगा। पहले तो भोला तैयार नहीं था, लेकिन बाद में वो तैयार हो जाता है, अपने घर जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि अगर बुरा न मानो, हालांकि कहना नहीं चाहिए, बुरा न मानो तो तुम भी मेरे साथ अगर काम करो, क्योंकि मैं वहाँ पर ही रहता हूँ और तुम्हारी निगरानी में रहूँगा, तुम भी मेरी निगरानी में रहोगी, दोनों जने मिलकर काम करेंगे तो थोड़ा घर का हालत जो है वो ठीक होगा। ये सुनकर पत्नी भी बोल देती है कि हाँ, कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। तो 1-2 दिन बाद जो है वो भोला अपनी पत्नी यानी प्रिया को लेकर के वो ईंट भट्टा पहुँचा, और ईंट भट्टा में वो काम करने लगा, दोनों पति पत्नी। अब 1-2 दिन ऐसे ही बीते। उसके बाद जो ईंट भट्टा का मालिक था, या फिर मैनेजर कह लें, मान सिंह कहता है कि भोला को कहता है कि तुम एक काम करो, ये जो तुम्हारी पत्नी है अभी नई नवेली है और इसको अभी काम करने में उतना ज़्यादा ये हो नहीं रहा है, तो मैं एक दूसरा इसको पद दे देता हूँ कि ये जो प्रिया है वो सिर्फ सभी लोगों को से काम करवाएगी, बल्कि ये कुछ करेगी नहीं, और ये देखेगी कि कौन कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी रिपोर्ट ये बनाएगी और हम तक पहुंचाएगी। भोला भी कहता है कि ठीक है, मेरी अगर ऐसा काम मिल रहा है तो अच्छी बात है। भोला तैयार हो जाता है, उसकी पत्नी भी तैयार हो जाती है। अब उस पत्नी को, प्रिया को जो है एक कुर्सी दे दिया जाता है और वो कुर्सी पर बैठी रहती है और जो भी काम करता
उन सबको वो देखता और उसके बाद जो है वो एक दिन ऐसा आता है कि जो मानसिंह है वो प्रिया को अपने ऑफिस में बुलाती है, जो ईंट भट्टा का ऑफिस था वहाँ बुलाते हैं ये लोग मानसिंह, और प्रिया को कहते हैं कि देखो तुम काफ़ी खूबसूरत हो और तुम्हारा ये काम करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा करो तुम अपने घर पे ही रहो और मैं तुम्हें बैठे बैठे सैलरी दे दिया करूँगा। ये सुनकर प्रिया जो है वो चौंक जाती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मान सिंह कहता है कि देखो मैं तुम्हारी खूबसूरती पर फिदा हो चुका हूँ और मुझे कुछ नहीं, बस तुम जो है वो एक बार चाहिए, यानी कि तुम्हें मैं उस नियत से देख रहा हूँ कि मुझे एक बार तुम्हारा जिस्म जो है वो मुझे चाहिए अपनी हवस को पूरी करने के लिए, क्योंकि तुम खूबसूरत ही इतनी हो। ये सुनकर प्रिया भड़क जाती है, लेकिन अब प्रिया जो वो घर चली जाती है गुस्से से। अब शाम को जब ये भोला घर पहुंचता है तो पत्नी बोलती है कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे वो भट्टा का मालिक जो वो कह रहे थे। ये सुनकर जो है भोला वो भी गुस्से में आता है, लेकिन वो कहता है कि ठीक है अब तुम काम करने मत जाया करो। अब भोला जो है वो सिर्फ काम पे जाया करता। अब ऐसे में जो भट्टा के मालिक हैं वो जो उस गांव के यानी कि चंद्रसेनपुर के जो एक प्रधान थे, प्रधान से वो उसकी अच्छी तालमेल थी, और तालमेल होते होते जो है वो प्रधान से बात किया और कहा कि तुम्हारे गांव में एक लड़की है जिसकी अभी अभी शादी हो रही है, वो बहुत ही खूबसूरत है और मुझे वो चाहिए। तो प्रधान भी अब इस तिकड़म में लग जाता है कि कैसे इस लड़की को फंसाया जाए। भोला जो बिल्कुल भोला नाम का आदमी था वो काम से भी करतूत से भी भोला था। अब मान सिंह क्योंकि उसके पीछे पड़ा हुआ था तो एक लड़के को भेजता है कि यहाँ की जो है एक वीडियोग्राफी करनी है और एक वीडियो शूट करना है इस गांव में। तो इसकी परमिशन जो है वो दे देता है वो जो प्रधान है, और प्रधान कहता है कि तुम ये जो भोला है उसी के घर पे जाकर रहा करो और वो जो है भोला तुमको पूरा गांव घुमा देगा। अब वो जो लड़का है वो जो वीडियो बनाने के लिए गया था उसको लेकर के वो पूरी गांव घुमाता और रहता। धीरे धीरे ये जो इसकी पत्नी थी प्रिया का वो उस लड़के से धीरे धीरे नज़दीकियाँ जो बढ़ती जाती थी, क्योंकि भोला दिन में काम करने चला जाता और ये लड़का पूरी दिन उसके घर पे रहता, और घर पे रहते रहते नज़दीकियाँ बढ़ने लगी, और नज़दीकियाँ बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ी कि प्रिया जो है वो उस पर फिदा हो गई, और वो जो लड़का था जो वीडियो बनाने के लिए गया था उसके साथ वो संबंध बनाने लगी। अब एक दिन नहीं बल्कि 2 दिन नहीं कई दिन बनाने के बाद अगल बगल के लड़कों को जब पता लगा, क्योंकि वो लड़के भी उसी चक्कर में थे कि हमें एक बार मौका मिल जाए, तो अब जब पता लगा तो ये लड़के जो है वो जब ये लोग संबंध बना रहे थे ये लोग जाते हैं और खिड़की से या फिर किसी तरह देखते हैं तो ये दोनों अधनग्न क्या मतलब पूरे नग्न अवस्था में दोनों आपस में लिप्त थे और संबंध बना रहे थे। ये सुनकर शोर होता है, लेकिन शोर ये लोग ज़्यादा नहीं करते, और जब वो लड़का चला जाता है तो वो लड़के जो गांव के अगल बगल के लड़के थे वो सब जाते हैं और उस लड़की को ब्लैकमेल करते हैं और कहते हैं कि मुझे भी एक बार मतलब तुम्हारे साथ सोना है या फिर तुम्हारे जिस्म के साथ खेलना है, नहीं तो मैं ये बात सारे लोगों को बता दूंगा। अब उसके साथ भी उसको भी राज़ी करने के लिए वो लड़की मान जाती। फिर गांव के एक एक लोग, चाहे वो प्रधान ही क्यों ना हो, चाहे वो मान सिंह ही क्यों ना हो जो भट्टा का मालिक था, क्योंकि ये जो भोला है वो काम करने के लिए चला जाया करता था, और ये सब बारी बारी से उसके घर आते और दिन में कई बार उस लड़की के साथ संबंध बनाते। लेकिन अब जो भोला है उससे जो उसकी पत्नी थी वो दूरियां बनाने लगी, क्योंकि पत्नी को पता था, धीरे धीरे ये एहसास हो चुका था कि वो अब HIV पॉजिटिव हो चुकी है। इसी वजह से उसने अपने पति को अपने करीब नहीं आने दिया और किसी तरह उसे अपने से दूर रखा। और जब धीरे धीरे पूरा गांव पॉजिटिव हो गया HIV पॉजिटिव, और उसके बाद गांव की महिलाएं भी पॉजिटिव होने लगी, क्योंकि उसके साथ जो भी संबंध बनाता वो पॉजिटिव होता और वो अपने घर पर अपने पत्नी के साथ संबंध बनाता, तो महिलाएं भी पॉजिटिव होने लगी। अब ये बात जो है वो जब पॉजिटिव रिपोर्ट ज़्यादा आने लगी तो ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, और हॉस्पिटल में जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है पॉजिटिव है। अब ये जो प्रिया है वो ज़्यादा बीमार हो गई, और प्रिया को हॉस्पिटल जब ले जाया गया, जब भोला ले गया, तो उसके बाद जब रिपोर्ट जब आई तो पहले प्रिया ने पूछा कि क्या रिपोर्ट है और रिपोर्ट में क्या है। तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें HIV पॉजिटिव है, और ये HIV पॉजिटिव ऐसे नहीं होता बल्कि तुम्हारे साथ कई लोगों ने संबंध बनाए होंगे तभी इस तरह के जो HIV हैं फैलते हैं। अब प्रिया जो है वो चुप हो जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए, लेकिन ये बात टिक नहीं पाती। जैसे ही दूसरा व्यक्ति
उसी हॉस्पिटल में पहुंचता है, तीसरा पहुंचता है और इसी के साथ कई लोग जब पहुंचते हैं सभी HIV पॉजिटिव, तब ये बात कानों कान पुलिस तक पहुंचती है। और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है, जब वो उस गांव में जब पुलिस जाती है तो पता करती है, तो पता चलता है कि ये जो प्रिया नाम की लड़की थी या फिर दुल्हन कह लें, ये दुल्हन के साथ गांव का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने संबंध नहीं बनाया हो। और यही वजह है कि प्रिया के साथ जिसने भी संबंध बनाया वो HIV पॉजिटिव हो गया। और ऐसे करते करते लगभग पूरे गांव के मर्द हो या फिर औरत हो, सभी HIV पॉजिटिव हो गए, सिर्फ उस व्यक्ति को छोड़कर, यानी जो प्रिया का पति था भोला को छोड़कर बाकी सब के सब पॉजिटिव हो गए। तो ये थी एक कहानी एक दुल्हन की, कैसे एक दुल्हन ने पूरे गांव को बर्बाद कर दिया, या फिर दुल्हन ने बर्बाद किया, या फिर गांव के लोगों ने बर्बाद किया, या फिर दुल्हन की खूबसूरती ने बर्बाद किया। ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका जो मेन कारण है वो क्या रहा होगा, क्या दुल्हन की खूबसूरती या फिर गांव के लोगों की गंदी निगाह। तो ये थी कहानी एक भोला और प्रिया नाम की एक पति पत्नी की, जिसने पूरे गांव को पॉजिटिव किया और आखिरकार लोग जो है वो इसमें कई सारे लोगों की जान भी चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं से खेलना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सच्चाई बयां करना है कि खूबसूरती ऊपर वाले देते हैं और इस खूबसूरती को जितना खूबसूरत तरीके से पेश किया जाए उतना ही खूबसूरत होता है। किसी भी खूबसूरत चीज़ को अगर आप मसल देंगे तो उसकी खूबसूरती नहीं रह जाएगी। और यही हुआ प्रिया के साथ। प्रिया की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, लेकिन प्रिया ने अपने पति का ज़िंदगी बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी में फ़िलहाल इतना ही। बाकी इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप सब में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।